भाई वर्धन यहाँ से बिल्कुल जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं और इनके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद है, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। बिल्कुल भी जो है खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम ही नहीं किए। धरातल क्या सबके पास जमीन है? क्या सबके पास फैक्ट्रियां हैं? आज ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं हो रहा है बिल्कुल, लेकिन जनता की ताकत क्या है वो मालूम चल जाएगा। ये वर्धन यादव बनेगा और 101% बनेगा। जब ये बीजेपी आ गई उसके बाद तो कोई हमारा गांव का नाम निशान ही नहीं है। और युवक परेशान हो चुके हैं कि भाई पता नहीं जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इस सरकार में करेंगे क्या, पूरा का पूरा ध्वस्त करके रखेंगे। अभी 21 वर्ष का हूँ, पर मेरा जितना अपना आइडिया है उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि भाजपा जो है वो युवाओं के लिए रोजगार के फील्ड में वो काम कर पाई है जो कांग्रेस ने अपने पहले समय में किया। हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान से क्या लेना है, लोगों को नौकरियां चाहिए, रोजगार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर में सुधाकर। अकलीमपुर में मौजूद हैं। अकलीमपुर बादशाहपुर विधानसभा में आता है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कई युवा हैं और इस प्रदेश में आप देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पे वर्धन यादव का कार्यक्रम भी हुआ था। वर्धन यादव आए भी थे, उनसे बातचीत करते समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार माहौल क्या है। आप सर नाम बताएं। बालकृष्ण भारद्वाज, क्या लगता है भारद्वाज जी कि इस बार हरियाणा में किसकी सत्ता कौन बनेगा? कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमारे बीच विधानसभा से भाजपा से स्थानीय प्रत्याशी है जो कि बहुत शिक्षित है, शिष्टाचारी है, विनम्र है। सबसे बड़ी बात है ये लड़का बहुत विनम्र है और युवा है और इसके पास केवल जो है एक 5 साल का रोड मैप नहीं, पूरे 30 साल का रोड मैप इसके पास तैयार है। तो भाई वर्धन यहाँ से बिल्कुल जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं और इनके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद है, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता, इनकी जीत निश्चित है। आज आप लोगों ने उनको फरसा भी दिया है जो ब्राह्मणों का एक माना जाता है कि उनके आराध्य इस्तेमाल करते थे। तो आपको लगता है कि ये जो भी चीजें हो रही, जहाँ भी जा रहे हैं सम्मान हो रहा है, चांदी का मुकुट पहनाया गया, तो ये वोटों को भी प्रतीक होता है। बिल्कुल जो फरसा है ये फरसा प्रतीक है न्याय का और शक्ति का, और न्याय शक्ति उसी को मिलती है जो बंदा उसके लायक होता है, उसके काबिल होता है। और आज की तारीख में भाई वर्धन से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है, इसकी जीत निश्चित है, सुनिश्चित है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि हरियाणा में 10 सालों से सरकार है भाजपा की, अचानक इतना विरोध क्यों है? पब्लिक पिछले जो भी 10 साल में काम हुआ भाजपा से, कोई भी जनता चाहे वो यहाँ की गांव की है, शहर की है, सेक्टर की सोसाइटी, कोई भी बिल्कुल भी उससे बिल्कुल भी जो है खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में कोई काम ही नहीं किए। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, अफसरशाही ने कोई काम नहीं किया है, तो पब्लिक बिल्कुल निराश हो चुकी है, थक चुकी है, हार चुकी है। आप यही आपका गाँव है ये अकलीमपुर, इस बार किसको नेता चुनेंगे? यहाँ तो वर्धन यादव लगाए हैं, यहाँ दिल में वर्धन यादव हैं भी। दिल में नौकर क्यों लगा है दिल में आशीर्वाद दिया वर्धन यादव बन के जाएगा, यहाँ से बन के जाएगा। हाँ, तो हमारा काम है उसको चंडीगढ़ तक पहुँचाना, आगे काम है उसका। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो वोट देते नहीं है, जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस की। भाजपा का भाई नहीं है, वो काम जो करेगा ना ये लड़का है, कोई बात है। जब 10 साल उसको बढ़ाया तो 5 उसको भी देख लेंगे, ये ना करेगा ये भी खेलो घर अपने, कहीं और देखेंगे। लेकिन जहाँ ये गांव ब्राह्मणों का है, जहाँ ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला है वो बढ़ के गए यहाँ। तो ब्राह्मण अब की यादव का आशीर्वाद देंगे। यादव तो दोनों ही हैं, यादव को दोनों नर भी ये भी किस यादव वर्धन को देंगे, वर्धन को आपको कांग्रेस को देंगे। बात ये है भाजपा कितना नाराज की, भाजपा कितना नाराज की? बात जैसे कोई तो काम ना करेगा। मैं तो काम कर रहा हूँ, तो भाजपा ने क्या कोई काम नहीं किया? क्या किया आप बताइए ना। नहीं है, भाजपा ने काम किया है। पेंशन तो मैं हम नौकरी कर मिल रही है, अच्छा, पेंशन पर भाजपा दे रही है जी। भाजपा तो पहले वो हम तो अनाज तो दे रही है ना भाजपा आपको? अनाज क्यों दे रही है? देखो मेरे को जवाब दे रहा है, पैसे मिलती है ना। हाँ, जिनको पेंशन मिलती है उनको नहीं मिलती है। आपके गांव में मोहल्ले में अनाज तो मिल रहा है ना, उसी अनाज पे मोदी जी 2 बार 30 अनाज तो भाई अनाज वाले सारे भाई थे, हम तो अनाज मिले अनाज पे हमें पता ना, अनाज वाले कोई जिसको मिलता है वो बताए। बाकी ऐसा है, आप भाजपा कह रहे हो ना जी, अगर जो कोई काम करता है, भाजपा हो, कांग्रेस हो, या वो झाड़ू कह रहा हो, हाँ, केजरीवाल हो, कोई भी हो, जो काम करेगा उसको तो सब याद रखते हैं।
केजरीवाल भी यहाँ कुश्ती कर रहे हैं। देखा नहीं आप हरियाणा में केजरीवाल भी सर कुश्ती कर रहे हैं, जेल से छूट गए हैं। जेल से पता है हाँ, जेल से तो आपके यहाँ रोज ताबड़तोड़ आ रहे हैं, उनको देंगे वोट? नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा बादशाहपुर में। तो हरियाणा में उनकी कोई लहर वहर कुछ वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? वहाँ भी जाना है कहीं भी केजरीवाल की ना है। दिल्ली में झापड़े सुलट गए। आप बताएं, आपका नाम पहले बताएं। मेरा नाम ओमवीर शर्मा। आप भी पंडित हैं? ब्राह्मणी है भाई मैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ब्राह्मण सवर्ण है और भाजपा उनकी ताकत मानती है, भाजपा वाले को जो नौकरी करके ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि वर्धन के साथ खड़े होंगे, वर्धन कांग्रेस से है, क्या लगता है? देखिए बात यह है कि ब्राह्मण स्वर्ण है, ब्राह्मण के पूछ भी नहीं है। क्या सबके पास जमीन है? क्या सबके पास फैक्ट्रियां हैं? आज ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, ये तो ब्राह्मण है, स्वर्ण जाति है, उनके पास क्या कमी है? आज अपमान हो रहा है तो ब्राह्मणों का हो रहा है इस देश में। मतलब स्वाभिमान की लड़ाई इस बार लड़नी है हरियाणा। लड़नी है, बिल्कुल लड़नी है। और मैं ये कहूंगा कि जैसे 10 साल है बीजेपी ने, वो तो नौकरी दिवाते हैं और ये नौकरी छीन रहे हैं। कांग्रेस नौकरी छीन, भाजपा कांग्रेस छीनी है, भाजपा नौकरी छीन रही छीनी है। कैसे? मेरे ख्याल से 2,000-2,500 टीचर सरकारी थे हाँ, और भाजपा ने उनको वापस ले लिया, हटा दिया उनको। हरियाणा में हरियाणा में, गुरुओं में भी, पूरे हरियाणा में जो जिसकी नौकरी 15-12 साल थी, उन्हें की तनख्वाह थी कितनी? 70,000, 75,000, 80,000 उनकी नौकरी छीन ली। तो मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो एक भी रोजगार नहीं हुआ क्या आपके यहाँ? कहाँ दिया रोजगार? मेरे काम में कोई मिला नहीं, यहाँ तो बता ना कोई नई भर्ती हुई, कोई भर्ती ना हुई। मैं खट्टर साहब ने जी अब आपसे आगे बात करेंगे, आप बताएं क्या कह रहे थे? हमारे गांव में 10 साल से कोई नहीं लगा। कांग्रेस टाइम में हमारे 2-4 भाई लगे थे नौकरी में। ठीक है, नौकरी में जरूर। अब क्या कहते हैं कि भाई कि आदमी को क्या है, मीडियम साइज को क्या चाहिए, अपना रास्ता चाहिए। चाहता तो नरगिस बना सकता था उस रास्ते को, लेकिन उसने क्या कि गांव अकेले बाकी चाहता तो बना सकता था, लेकिन अब जनता उसको दिखा देगी कि जनता क्या चीज है। वो अपनी ताकत को समझता है, लेकिन जनता की ताकत क्या है वो मालूम चल जाएगा। ये वर्धन यादव बनेगा और 101% बनेगा। आपकी युवा की लड़ाई बिल्कुल युवा की लड़ाई है और युवा हमारा साथ है, बिल्कुल एकजुट है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि क्या मतलब सड़क बना देने से खाली वर्धन यादव सड़क की नहीं होती, बात होती है आम जनता को रोजगार सुविधाएं देना। नहीं, क्या सुविधा दे रहे हैं आप? जाके देखिए भाषण में पूरे ढेर कहीं से भी हमारे हमने धर्मपाल को बनाया था मैंने अपने यहाँ से, ब्राह्मणों का काम है जी। तो एक लड़का जो कह रहा है नौकरी की, धर्मपाल के टाइम में वो कांग्रेस था, उसके टाइम में हमारे 2-4 लड़के लगे, उसने लगवाया था। जब ये बीजेपी आ गई उसके बाद तो कोई हमारा गांव का नाम निशान नहीं है, तो उसने जो ना लगवाया था कांग्रेस ने, इसलिए कह रहे हैं कांग्रेस ने हरा जाओ। तो आपको तो लंबा अनुभव है, कई वोट आपने दिए होंगे, भाजपा भी रही सरकार में, कांग्रेस भी रही सरकार में। मोटा मोटी मुझे बताइए कि बेहतर कौन है, कांग्रेस की भाजपा? मैं बताऊँ आपको, कांग्रेस के टाइम में काम हो जाता था। जैसे आप किसी ऑफिस में हो या मैं किसी ऑफिस में हूँ, आप ले पास आए तो कैसे भी करें हमारा काम हो जाता। आज बीजेपी के अनुसार चक्कर काटे जाओ, ना काम हो ना सरकार के। तो काम क्यों नहीं हो रहा है? अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, अधिकारी मक्कार हो गए, निरंकुश ने मक्कार हो गए, काम करते नहीं, काम नहीं करना चाहिए। और उनको उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। अपने विधायक से शिकायत की आपने इस बारे में? राकेश दौलता अब वो उसकी बहू है कहाँ तो उसकी बहू आ रही है, तो बहू को वोट नहीं देंगे? बहू क्यों नहीं? आपकी हर हर महादेव करके हर हर महादेव होगी, हो गई। हर हर महादेव होगी वर्धन भाई की। विधानसभा में है ना जी, वर्धन भाई गूंज रहा है। ठीक कह रहे हैं, राजेश हमने बनाया, राजेश की 100% भाई। अच्छा मतलब आए कभी भाई जो है से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और सारी ग्रांटों का अपने गांव में लगा देता है कहीं कहीं का। अरे अब के अपने भाई आया है,
वर्धन भाई आया है, भाई अपने गांव का हित का करेगा, बाशीपुर विधानसभा क्षेत्र का लड़का है और करेगा भाई करेगा। अरे यार उसके अपोजिट वाले बता क्या बोल गए हैं, ऐसी प्राणों को तो करा देंगे, उसने महापाप ये उठाया भाई। आज मैं लिख के दे रहा हूँ भाई ये बात, मतलब वर्धन जीतेगा। हर हर महादेव होगी वर्धन आप भाई। युवा है, इस बार युवाओं के मुद्दे विधानसभा सर बेसिकली जो हमारा मुद्दा है वो बीजेपी में रहा ये 2019 से सीटी का समय कर रहा है कि सीटी में हम रोजगार देंगे, 2 लाख युवा को जल्दी ही रोजगार मिलेगा, 8 साल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्राउंड पे हम जाके पिछले 6-7 साल से तैयारी करने में लग रहा है, कोई सर्जरी नहीं हुआ है, पेपर पहले ही कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। हम जानते हैं कई बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई भी उनका सोल्यूशन नहीं मिला है। तो आज कि भाई जल्दी इसका सोल्यूशन करेंगे, जल्दी आपको ज्वाइनिंग चाहिए, कोई है कोई आप कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, भाजपा के नेता कहते हैं कि देश महत्व में है, पेपर लीक होते नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं, फिर कि भाई अपोजिशन ने ये पेपर लीक गैंग है या फिर बाकी लोग तो गैंग है, ये बोलते हैं कि भाई ये पेपर लीक होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ही पेपर लीक होते हैं, पहले लीक होते हैं और बोल रहे हैं जैसे कि अभी देख रहे थे हम कि आया का बयान था कि मैं सीएम की शपथ बाद में लूँगा, पहले ज्वाइनिंग करें। पहले 4-5 साल से आपकी सरकार थी, उससे पहले भी रही है 10 साल, तो 5 साल से आप कर क्या रहे थे? आपने जब कहा कि हम ज्वाइनिंग दे देंगे, मैं सीएम की शपथ बाद लूँगा, पहले आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी? अभी बच्चों के ये जो भर्ती है इस पर कोर्ट केस लटके पड़े पेंडिंग है, कोई नहीं है कि श्योरिटी कुछ होगा या नहीं होगा। आज युवक परेशान हो चुका है कि भाई पता नहीं जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, इस सरकार में करेंगे क्या, पूरा का पूरा ध्वस्त करके रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जी मनीष कांत भारद्वाज है। मनीष कांत भारद्वाज, आप ब्राह्मण हैं, आप आगे आए। आपका नाम? सतीश भारद्वाज। सतीश जी, आप साथ में उम्र हो गई है ना, वोट देने का 18 साल हो गया ना? 21 साल का हूँ। 21 साल के हैं, तो इस बार आपके मतदान के मुद्दे क्या है और किसको? इस बार भाई वर्धन के लिए ही है बिल्कुल। वर्धन यादव क्यों? क्योंकि मैं वर्धन यादव जी को एक युवा नेता के रूप में देखता हूँ, उनकी जो मेहनत है, उनका जो संघर्ष है, महज 32 वर्ष की उम्र में भाई वर्धन यादव पहले युवा कैंडिडेट है जिसको महज 32 वर्ष की उम्र में टिकट दी है कांग्रेस पार्टी ने। और मेरी ये विचारधारा है कि भाई वर्धन यादव एक युवा होने के नाते एक जो हमारी युवा शक्ति है हमारी इस बात विधानसभा की, इस पर खास ध्यान रखते हैं। और दूसरी चीज़, अब मैं युवा हूँ, आगे मुझे भी अपना पढ़ाई पूरी करनी है, आगे नौकरी करना जाएगा, तो बीजेपी की सरकार में मैं अपने बड़े भाई जैसे अभी मनीष भाई ने बताया आपको कि जो इन्होंने पिछले 5-6 सालों में जो एक दुर्गति देखी है नौकरी के फील्ड में, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी लिए भी वही परेशानियां बनी रहे। तो मैं इस चीज़ में बदलाव ला के बीजेपी को वोट ना देके कांग्रेस को भाई वर्धन को वोट देना। मतलब भाजपा के राज में नौकरियां नहीं मिलती है? जितना मैंने देखा है, जितना अभी मैं अभी 21 वर्ष का हूँ, पर मेरा जितना अपना आइडिया है उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि भाजपा जो है वो युवाओं के लिए रोजगार के फील्ड में वो काम कर पाई है जो कांग्रेस ने अपने पहले समय में किया और जो कांग्रेस आने वाले समय में किया। देश के लोग, कई सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या है, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ काम भी किया, क्या किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस की मेरी विचारधारा कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए तो कांग्रेस 1885 की पार्टी है, वो आज की पार्टी नहीं है। लोग इस पे भी विवाद करते हैं कि उस टाइम में अंग्रेज थे या जो भी थे, लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी से हमेशा ही हमारे हिंदुस्तानी लोग जुड़े रहे हैं, शुरू से ही उसकी बनावट में, उसको चलाने में हम भारतीयों का हमेशा से योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई हो, इवन वर्ल्ड वॉर 1, 2 भी हो, मतलब अगर हम इतिहास में अगर झांक के देखें तो कांग्रेस पार्टी ने हर जगह अपना योगदान दिया है। मैं बीजेपी को पिछले 10 वर्षों में ही देख रहा हूं, और अगर अब भी हम देखें तो एक इंटरस्टेट का उन्होंने कनेक्शन जो बनाया, लेकिन हम जो लोकल लोग हैं, जो लोकल जगह ट्रैवल करते हैं, हमें आने जाने में इतनी दिक्कतें होती हैं, जहाँ पे 10-10 किलोमीटर के जो पैच है इतनी बुरी तरीके से टूटे हुए हैं, उसमें 2-2, 3-3 घंटे का समय हम लोगों को लग जाता है। लेकिन जितना मेरे को आइडिया है कि अब जो कांग्रेस सरकार है, अब उनको बहुत समय बाद एक मौका मिलेगा, लगभग 10 साल के बाद अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो वो जरूर ही अपनी काम की रफ्तार को पकड़ेंगे और लोगों को बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। ये हमारे साथ आप बात करेंगे भाई साहब? मेरा नाम भीम भारद्वाज है। भीम जी, आप यहाँ तो लगा के रखे हैं वर्धन जी को, लेकिन दिल में भी हैं वर्धन जी? हम वर्धन जी के साथ हैं, ठीक है, वर्धन जी के साथ हैं काफ़ी दिनों से। मैं आपके आज इस चैनल के माध्यम से, मैं आप जो चीज़ पूछना चाह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार से चीज़ पूछना चाह रहा हूँ और कहना भी चाह रहा हूँ
कि क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान के इन मुद्दों को छेड़ के और जनता में ये चीज़ फैला के क्या उससे ये सत्ता हासिल करके क्या उससे काम चल जाएगा, उससे पब्लिक का पेट भर जाएगा? दुनिया आज बेरोज़गार है, लोगों को हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान से क्या लेना है? लोगों को नौकरियां चाहिए, रोज़गार चाहिए। आज गुड़गांव में आप देखो बस अड्डा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोड सारे ख़राब हैं, कोई सुविधा नहीं है। पिछले 10 साल अब ये अब कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दो। इन लोगों ने पिछले 10 साल में क्या किया? इन लोगों ने पिछले 10 साल में क्या किया? जो एक प्रधानमंत्री को हरियाणा में जो है एक एमएलए के प्रचार के लिए आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को आना पड़ रहा है, गडकरी जी को रोड मंत्री को आना पड़ रहा है प्रचार के लिए। जब प्रधानमंत्री तक का यहाँ पे आ रहा है तो 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो क्या जरूरत पड़ रही प्रधानमंत्री को आने की? वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाएंगे तो प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, देश में दुनिया में डंका बज रहा है, तो इसलिए उनके फेस पे वोट पड़ेगा। किस चीज का डंका बज रहा है? ये तो भारत में तो दुनिया भर का कर्ज होके रखा है, पहले से कई गुना कर्ज हो गया। जितना कांग्रेस छोड़ के गई थी उससे 10 गुना कर्ज तो पिछले 10 साल में कर दिया इन्होंने। किस चीज का डंका बज रहा है? डंका बज रहा था अभी बांग्लादेश में हुआ है, ये सारा सब कुछ जो हुआ है, ये बांग्लादेश तो पड़ोसी देश है, वहां डंका क्यों नहीं बजाया जाके? कहते हैं कि पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, चाइना लाखों से डर रहा है, चाइना थर-थर कांप रहा है, पाकिस्तान इससे कि पब्लिक का पेट भर जाएगा क्या? दुनिया बेरोजगारी में मारा मारी मच रही है, और ये इस बेरोजगारी के चक्कर में आने वाले टाइम में ये गृह युद्ध की संभावना है भारत के अंदर। इस बेरोजगारी के चक्कर में ये लोग इस चीज को क्यों नहीं देखते हैं? कांग्रेस जो है, कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पे लड़ रही है। ठीक है, तो तब होगा ना जब लोगों को खाने के लिए किसको दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं, चंद बीपीएल परिवारों को दे रहे हैं, बाकी तो मध्यम वर्ग तो पिसता जा रहा है। और वो नौबत आ रही है कि आज के टाइम में कहीं चले जाओ, एक नौकरी है वैकेंसी तो उसमें हजारों लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और जो सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी नौकरी की पोस्ट 10 है तो 10 लाख आदमी आवेदन कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई? जबकि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार, ऐसी नौबत किस लिए आई? इन्होंने पर लोगों को लगातार रोजगार क्यों नहीं दिए, लगातार काम क्यों नहीं किए? जो एक प्रधानमंत्री तक को आने की जरूरत पड़ रही है, रैली करनी पड़ रही है, प्रचार करना पड़ रहा है। कह रही है कि तीसरी बार हम हरियाणा में फिर सरकार बनाएंगे। वो तो 8 तारीख को तो वोटिंग होगी ना, वो तो जब पता चलेगा कौन सरकार बनाएगा। 60 से ऊपर सीट कांग्रेस की आ रही है, कोई कुछ भी कहता रहे। 60 सीट से ऊपर आ रही है और कांग्रेस सरकार बना रही है, बनेगी नहीं, बना रही है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर बीजेपी लगातार 10 साल काम करती और इस पब्लिक को खुश रखती हर तरीके से, चाहे वो कोई भी सुविधा है, बस अड्डा हो गया, अस्पताल हो गया, रोड हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्पेंसरी हो गई, हर जगह ही तो इतना गुड़गांव नगर निगम का हाल इतना बुरा है। मतलब हर कूड़ा करकट इतना है, मतलब क्या क्या चीजें मैं आपको गिनवाऊं। इस पर 10 साल में बीजेपी ने काम क्या किया? अगर काम करते तो आज ये नौबत नहीं होती कि आज हरियाणा सेंटर के लगातार मिनिस्टर हरियाणा में रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक भी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अगर 10 साल में काम किया होता तो ये जरूरत नहीं पड़ती। हम बादशाहपुर से आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यह अकलीमपुर है, यहाँ लोग जमीन पर बेहद नाराज हैं भाजपा से। इनका कहना है कि अगर भाजपा ने काम किया होता तो उनको वोट मांगने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री को हरियाणा नहीं आना पड़ता, गृह मंत्री को रोज हरियाणा के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जमीन पर बात करें तो ना ही गुड़गांवा के पास कोई बस अड्डा है, ना ही इनके पास कोई ढंग की सुविधा है, ना ही शिक्षा, ना रोजगार, बिजली, पानी, तमाम लोग परेशान हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।